Are you ready? अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अमल एजुकेशनल हब। मैं हूं आपका होस्ट सबाहुद्दीन अफजल। तो स्टूडेंट्स, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली से सब्सक्राइब करें और साथ मौजूद बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिल सके। तो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो के अंदर मैं 9th क्लास के स्टूडेंट के लिए गेस्ट पेपर लेके आया हूँ न्यू कोर्स के मुताबिक, जो उनके सब्जेक्ट है कंप्यूटर साइंस, जो न्यू सिलेबस के मुताबिक और अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस आप लोगों को मैं शेयर करूँगा। तो सबसे पहले गेस्ट पेपर शुरू करने से पहले मैं आप लोगों की इसकी कुछ इम्पोर्टेंट पेपर स्कीम जो है, जो पेपर पैटर्न है कि पेपर की जो क्वेश्चंस है वो किस तरह आए हैं, किस चैप्टर में से कितने एमसीक्यूज और कितने शॉर्ट और कितने लॉन्ग आने हैं, वो उसके बारे में उसके मुतालिक थोड़ा सा गाइड करता चलूँ। सबसे पहले तो जो है आपका चैप्टर नंबर 1 जो है उसमें से आपके 2 शॉर्ट एमसीक्यूज आएंगे और 4 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे और 1 लॉन्ग क्वेश्चन लिया जाएगा। और इसी तरह चैप्टर नंबर 2 में से 2 शॉर्ट एमसीक्यूज लिए जाएंगे, 4 शॉर्ट क्वेश्चन लिए जाएंगे और लॉन्ग क्वेश्चन कोई भी नहीं लिया जाएगा। और इसी तरह चैप्टर नंबर 3 में से 2 एमसीक्यूज लिए जाएंगे और 4 शॉर्ट क्वेश्चन लिए जाएंगे और 1 लॉन्ग क्वेश्चन लिया जाएगा। और इसी तरह चैप्टर नंबर 4 में से 2 एमसीक्यूज लिए जाएंगे, 2 शॉर्ट लिए जाएंगे और 1 लॉन्ग क्वेश्चन लिया जाएगा। और इसी तरह चैप्टर नंबर 5 में से 2 एमसीक्यूज लिए जाएंगे, 4 शॉर्ट क्वेश्चन लिए जाएंगे और लॉन्ग क्वेश्चन कोई भी नहीं लिया जाएगा। तो ये तो था आपका पेपर की स्कीम। और सब उसके बाद आपको बताता चलूँ कि जो नोट है क्वेश्चन, मतलब कि आपके जो शॉर्ट क्वेश्चंस की पेयरिंग बनेगी वो बनेगी क्वेश्चन नंबर जो 2 होगा शॉर्ट क्वेश्चन का, वो आपका बनेगा चैप्टर नंबर 1 और 5 में से। मतलब चैप्टर नंबर 1 में से आपके 4 क्वेश्चन लिए जाएंगे और चैप्टर 5 में से टोटल 4 क्वेश्चन आने हैं, तो 2 शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर आपको दिए जाएंगे। मतलब टोटल क्वेश्चन नंबर 2 में से जो टोटल क्वेश्चन है वो 6 आएंगे, आपने अटेम्प्ट करने होंगे 4, मतलब 8 नंबर के आपके क्वेश्चन होंगे। और इसी तरह आपका क्वेश्चन नंबर जो 3 है उसमें चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 5 में से चैप्टर नंबर 2 में से 4 शॉर्ट क्वेश्चन लिए जाएंगे और चैप्टर 5 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन लिए जाएंगे। इसी तरह जो क्वेश्चन नंबर 4 है शॉर्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट, उसमें वो चैप्टर नंबर 3 में से और चैप्टर नंबर 4 में से जो है वो लिया जाएगा। उसमें भी 6 शॉर्ट क्वेश्चन बनेंगे और आपके अटेम्प्ट करने होंगे आपने कितने 4। और जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो बिल्कुल उसी तरह, सिर्फ 3 लॉन्ग क्वेश्चन आने हैं, आपने 2 अटेम्प्ट करने हैं। चैप्टर नंबर 1 में से 1 लॉन्ग आएगा और 1 चैप्टर नंबर 3 में से आएगा और 1 चैप्टर नंबर 4 में से लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। तो ये तो थी हमारी पेपर स्कीम के पेपर जो है वो किस तरह आना है आपका, किस चैप्टर में से कितने शॉर्ट और कितने लॉन्ग जो है वो आएंगे। और हम नेक्स्ट चलते हैं जी आगे के सबसे इम्पोर्टेंट जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो कौन कौन से हैं जी। पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, ये मैंने क्वेश्चन निकाल के रखे हुए हैं चैप्टर नंबर 1, चैप्टर वाइज क्वेश्चन है जी। और ये जो बोल्ड करके दिखाए हुए ये सबसे इम्पोर्टेंट आपके गैस के लिहाज से बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है वो पेपर में आने वाले 2021 के अंदर जो आपके 15 जून के बाद जो पेपर होंगे उसमें जो पेपर क्वेश्चन आएंगे वो ये वाले आएंगे। पहला क्वेश्चन जो है वो है व्हाट इज प्रॉब्लम सॉल्विंग। फिर उसके बाद है व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट टू डिफाइन अ प्रॉब्लम। अगर मैं उर्दू में बताता चलूँ कि मसले से क्या मुराद है, मसले के हल से क्या मुराद है, और मसले की तारीफ करना, मतलब मसले की तारीफ करना क्यों ज़रूरी है, क्यों अहम है। फिर उसके बाद क्वेश्चन है जी चैप्टर नंबर 1 में व्हाट इज़ कैंडिडेट सोल्यूशन। कैंडिडेट हल से क्या मुराद है, उर्दू में बताता चलता हूँ आपको कैंडिडेट हल से क्या मुराद है। राइट द इम्पोर्टेंस ऑफ फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट की अहमियत बयान करनी है कि फ्लो चार्ट की अहमियत जो है वो क्या है। उसके बाद राइट द इम्पोर्टेंस ऑफ एल्गोरिदम। एल्गोरिदम की क्या अहमियत है, उर्दू में इसका क्वेश्चन आने का। और व्हाट इज टेस्ट डाटा। टेस्ट डाटा से क्या मुराद है। और इसी तरह व्हाट इज वेरिफिकेशन। तस्दीक से क्या मुराद है, जांचने के अमल से क्या मुराद है। व्हाट आर 5 W's टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम। कि किसी भी मसले को हल करने के लिए 5 W's दिए हुए हैं, मतलब व्हाट, वाई और वेयर, ये 5 आपके दिए हुए हैं। वो कौन कौन से हैं, मतलब कि उनका क्या मतलब है, ये क्वेश्चन है बड़ा इंपॉर्टेंट। व्हाट इज डिवाइड एंड कंक्योर एल्गोरिदम। तहलील और मतलब फतह और तहलील के अमल से क्या मुराद है। व्हाट इज फ्लो चार्ट के अमल से क्या मुराद है। व्हाट इज राइट द एडवांटेजेस ऑफ फ्लो चार्ट के फायदे बयान करने हैं।
और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 1 में डिफाइन एल्गोरिथम। एल्गोरिथम की तारीफ करनी है आपने। और उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 1 का, व्हाट इज बाउंड्री टेस्ट डाटा। बाउंड्री टेस्ट डाटा क्या है और व्हाट इज ट्रेस टेबल। ट्रेस टेबल क्या है। ये थे आपके चैप्टर नंबर 1 के शॉर्ट क्वेश्चन जो बोल्ड किए हुए हैं। इनको आप अच्छी तरह इसको नोट डाउन कर लें, वीडियो को पॉज करके बार बार देख के इसको अच्छी तरह नोट कर लें। और इस डॉक्यूमेंट का, इस पेज की PDF फाइल जो है वो आपको लिंक में मिल जाएगी, वहां से भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 2। उसमें पहला जो क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो है जी व्हाट इज नंबर सिस्टम। और नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज बेस और रेडिक्स के नंबर। पहला उर्दू में बताता चलूं, नंबर सिस्टम से क्या मुराद है, बेस और रेडिक्स से क्या मुराद है। डिफाइन बाइनरी नंबर सिस्टम, मतलब कि दूसरा क्या नाम है, बाइनरी नंबर सिस्टम से क्या मुराद है, जिसको हम सनाई अदद कहते हैं जी। व्हाट इज हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम से क्या मुराद है। डिफाइन वोलेटाइल मेमोरी, गिव इट्स एग्जांपल। वोलेटाइल मेमोरी से क्या मुराद है, इसकी कोई 1-2 एग्जांपल्स दें। डिफरेंस बिटवीन मेमोरी एंड स्टोरेज। मेमोरी और स्टोरेज में जो है वो फर्क लिखना है जी आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी चैप्टर नंबर 2 का, व्हाट इज बुलियन अलजेब्रा। बुलियन अलजेब्रा से क्या मुराद है। डिफाइन लॉजिकल ऑपरेटर, मंतकी ऑपरेटर से क्या मुराद है। डिफाइन एंड ऑपरेटर, आल्सो मेक इट्स ट्रुथ टेबल। एंड ऑपरेटर से क्या मुराद है और इसका आपने क्या बनाना है, ट्रुथ टेबल बना के बताना है ये आपने। उसके बाद इसी तरह और ऑपरेटर और इसका ट्रुथ टेबल। और उसके बाद स्टेट एंड प्रूफ कॉमोटेटिव लॉ। ये कॉमोटेटिव लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है जी। ये कॉमोटेटिव लॉ जो है वो आपने प्रूव करना है। ये क्वेश्चन नंबर चैप्टर नंबर 2 के क्वेश्चन है। और इसके बाद है डिफाइन कंप्यूटर मेमोरी, define non-volatile memory, give its example. What is Boolean preposition? Define not operator, also make it table. Not operator क्या है, इसका टेबल बनाएं। Define truth table, truth table की तारीफ करें। State distributive law, distributive law क्या है वो बयान करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जी आपको। नेक्स्ट जो बताने जा रहा हूँ वो है जी चैप्टर नंबर 3। उसमें जो पहला जो क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो है जी डिफाइन कंप्यूटर नेटवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज सर्वर कंप्यूटर। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डज क्लाइंट एंड सर्वर कम्युनिकेट। के क्लाइंट कंप्यूटर और सर्वर कंप्यूटर आपस में एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन जो राब्ता करते हैं वो कैसे करते हैं। व्हाट इज मल्टी पॉइंट कनेक्शन। और राइट डिफरेंट टाइप्स ऑफ टोपोलॉजी, टोपोलॉजी की मुख्तलिफ टोपोलॉजी के नाम लिखने हैं। व्हाट आर डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ डाटा कम्युनिकेशन, जिस तरह के सेंडर, रिसीवर और कम्युनिकेशन चैनल और मैसेज, ये आपके कंपोनेंट्स हैं। और उसके बाद है जी व्हाट इज रिसीवर। रिसीवर क्या है, प्रोटोकॉल की तारीफ करनी है जी। व्हाट इज TCP IP मॉडल। TCP IP मॉडल जो है वो क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी राइट डिफरेंट प्रोटोकॉल ऑफ एप्लीकेशन लेयर। एप्लीकेशन लेयर के मुख्तलिफ प्रोटोकॉल्स के नाम लिखने हैं। राइट द यूज ऑफ FTP, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जिसको हम फुल फॉर्म में कहते हैं, वो क्या है जी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जी राइट द नेम ऑफ डिफरेंट IP एड्रेसिंग। मुख्तलिफ जो IP एड्रेसिंग है, टाइप्स हैं, उनके नाम लिखने हैं, जिस तरह के IPv4 और IPv6, मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 और वर्जन 6। राइट द यूज ऑफ HTTP, जिसका मुखफ़फ़ है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। उसके बाद है जी व्हाट इज मैसेज। नेक्स्ट है जी व्हाट इज सेंडर। उससे आगे है जी व्हाट इज डाटा कम्युनिकेशन। फिर उसके बाद है जी डिफाइन नेटवर्क टिपोलॉजी। फिर उसके बाद है जी व्हाट इज पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन। राइट डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेडिकेटेड सर्वर। व्हाट इज क्लाइंट कंप्यूटर। गिव एग्जांपल ऑफ रिमोट स्टोरेज सर्विसेज, जिस तरह के गूगल ड्राइव है, ड्रॉप बॉक्स है, इस तरह की मुख्तलिफ आपके पास अमेजोन ड्राइव दी हुई हैं, मुख्तलिफ ड्राइव्स दी हुई हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। हाउ कंप्यूटर नेटवर्क इज यूज फॉर फाइल शेयरिंग। फाइल शेयरिंग के लिए कंप्यूटर नेटवर्क का इस्तेमाल क्या है। व्हाट इज कम्युनिकेशन चैनल। कम्युनिकेशन चैनल जो है वो क्या है, इसकी तारीफ करें। ये तो जो चैप्टर नंबर 3 के क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन है जो चैप्टर नंबर 3 के है, व्हाट डू यू नो अबाउट IPv4 एड्रेस और व्हाट डू यू नो अबाउट IPv6 एड्रेस। और इसी तरह व्हाट इज राउटर। ये जो तमाम क्वेश्चन थे ये थे चैप्टर नंबर 3 के। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 4 के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है जी व्हाट आर कंप्यूटर एथिक्स। कंप्यूटर एथिक्स क्या है जी। व्हाट राइट 5 डाटा सिक्योरिटी इश्यूज। डिफाइन कॉन्फिडेंशियलिटी।
व्हाट इज डाटा प्राइवेसी, व्हाट इज मेंट बाय पायरेसी, पायरेसी से क्या मुराद है, व्हाट इज सॉफ्टवेयर पायरेसी, सॉफ्टवेयर पायरेसी से क्या मुराद है, व्हाट इज लाइसेंस की, लाइसेंस की क्या है, व्हाट इज क्रैकिंग, क्रैकिंग क्या है, व्हाट इज सॉफ्ट लिफ्टिंग, सॉफ्ट लिफ्टिंग का जो अमल है वो क्या चीज़ है, व्हाट इज काउंटरफिटिंग, व्हाट इज पेटेंट, व्हाट इज कॉपीराइट, व्हाट इज सॉफ्टेज, व्हाट आर कुकीज, व्हाट इज साइफर टेक्स्ट, डिफाइन इनक्रिप्शन, डिफाइन डिक्रिप्शन या व्हाट इज डिक्रिप्शन या व्हाट डू यू नो अबाउट डिक्रिप्शन। इसी तरह व्हाट डू यू नो अबाउट सीजर, सीजर के मुतालिक आप क्या जानते हैं। नेक्स्ट लास्ट चैप्टर है जी चैप्टर नंबर 5। इसके जो इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है वो है जी व्हाट डू यू नो अबाउट HTML, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज के मुतालिक आप क्या जानते हैं। नेक्स्ट है जी डिफाइन हाइपर टेक्स्ट, हाइपर टेक्स्ट क्या है, व्हाट इज HTML टैग एंड एलिमेंट, टैग और एलिमेंट के दरमियान बताना है जी क्या है जी इनके दरमियान फ़र्क लिखने हैं। डिफाइन एट्रीब्यूट्स, एट्रीब्यूट्स क्या है, राइट डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैग्स, मुख्तलिफ किस्म के टैग्स लिखने हैं। दो ही किस्म के टैग्स होते हैं, एक होता है पेयर टैग, एक होता है सिंगुलर टैग। राइट द यूज ऑफ BR एंड P टैग, BR और P टैग में फ़र्क बताना है जी क्या है जी। व्हाट डू यू नो अबाउट IMG टैग, इमेज टैग क्या है कि आपकी इमेज वगैरह लगाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर्ड एंड अनऑर्डर्ड लिस्ट, मतलब ऑर्डर्ड और अनऑर्डर्ड लिस्ट के दरमियान फ़र्क लिखना है। जिस तरह देखें ना, ये मैंने कुछ नंबरिंग की हुई है 1 2 3, ये ऑर्डर लिस्ट है। इसी तरह जो डॉट्स लगे होते हैं आपके, बुलेट्स लगी होती हैं, मुख्तलिफ पेपर्स में मुख्तलिफ पॉइंट्स लगे होते हैं, उनको हम अनऑर्डर्ड लिस्ट कहते हैं आपके पास। और उस बाद बताना है जी राइट डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिस्ट इन HTML, यही आपके टाइप्स हैं ऑर्डर्ड एंड अनऑर्डर्ड लिस्ट। और इसके बाद आपने करना है जी डिफाइन हाइपरलिंक। ये तो ये चैप्टर नंबर 5 के इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस, और इसके बाद जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो बहुत जल्द आप लोगों को मैं शेयर कर दूंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आप लोगों के गुजारिश है कि आप ये वीडियो, हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको हमारी वीडियो जो है ये पसंद आई हो तो इसको दूसरों तक भी शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।